नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हम लोग श्री सनातन गोस्वामी कृत श्री श्री बृहद भागवतामृतम ग्रंथের দ্বিতীয় স্কন্ধে আছি। তৃতীয় অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 156 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী শ্রী বৃহদ ভাগবতামৃতম 2.3.156 onwards। सब श्लोक दोहराइए प्लीज। तत्त संकीर्तनेनापि, बोलिए। तथा स्वाद्यादि साक्यते सतामथा विवेक्तेपि लज्जा स्वात्स्वेद अकीर्तने। 156। যদিও অভিষ্ট বস্তুর সংকীর্তনেও সুখ লাভ হইতে পারে, তথাপি তাহার নিখিল ভাব সমূহের মাত্র গ্রহণ কীর্তনে সম্ভবপর হয় না। हिंदी। यद्यपि अभिष्ट वस्तु के संकीर्तन भी सुख प्राप्त हो सकता है, तथापि कीर्तन द्वारा कीर्तनकारी के समस्त भाव समूह ग्रहण करना संभव नहीं होता। हाँ, যদি আচ্ছা হয়তো যত্ন দ্বারা তাদৃশ শক্তি লাভ সম্ভবপর হইলেও মানসিক এবং অনেক গোপ্য ভাব আছে, যাহা কোনো কোনো সাধু ভক্ত নির্জনে একাকী কীর্তনে লজ্জা বোধ করেন। यत्न द्वारा वैसे शक्ति प्राप्त होने पर भी मानसिक ऐसे अनेक गोपनीय भाव होते हैं, जिन्हें कोई कोई साधु भक्त निर्जन में अकेले कीर्तन करने में लज्जा बोध करते हैं। इंग्लिश में लिखा है, if they have the power to glorify the Lord, the devotees are ashamed to remain silent in a secluded place। भक्त लोग नम्रता के वश पर उन लोग को लज्जा लगता है भगवान का गुण कीर्तन करने में। यहाँ कोनो साधु भक्त जो निर्जन एकाकी कीर्तने लज्जा बोध करें। अगला श्लोक। एकाकित्वेन तु ध्यानम्, बोलिए। विवेके खलु सिद्ध्यति संकीर्तन विवेक्तेपि बहुनां संगतोऽपि च। तो देखिए, अकेला अकेला भगवान का कोई पर्टिकुलर भाव को कीर्तन करने में लज्जा बोध हो सकता है भक्त को, लेकिन कीर्तन करने में लज्जा बोध हो सकता है, लेकिन ध्यान करने में तो लज्जा बोध नहीं होगा। हाँ, वही बोल रहे हैं। देखिए अभी क्या आएगा। निर्जने ও একাকিত্ব না হইলে ধ্যান কদাচ সিদ্ধ হয় না। মিট করিয়ে মাতাজি। কিন্তু নির্জন বা বহু লোক সমাকীর্ণ স্থানেও সংকীর্তন সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। हिंदी। निर्जन या अकेला ना होने से ध्यान कभी भी सिद्ध नहीं होता है। ध्यान तो अब लगा ही नहीं पाएंगे अगर अकेला स्थान नहीं होगा, मन इधर उधर भटक जाएगा। लेकिन कीर्तन 5000 लोगों के साथ भी आप कर सकते हैं। हिंदी। किंतु अकेले या बहुत लोगों के एकत्र होने पर भी कीर्तन सुसिद्ध होता है। कृष्णस्य नानाविध कीर्तनेषु तन्नाम संकीर्तनमेव मुख्यम्। तत्प्रेम संपाजनने स्वयं द्राक् सक्तं तथा श्रेष्ठ ततं
मतं तत् নানাবিধ কীর্তনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম সংকীর্তনই মুখ্য কারণ। তাহার নাম সংকীর্তনই শীঘ্র প্রেম সম্পত্তি উৎপাদনে সমর্থ। অতএব উহাই ভক্তি প্রকার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং পণ্ডিতগণ এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন। नाना प्रकार के संकीर्तन में श्री कृष्ण के नामों का संकीर्तन ही मुख्य है, क्योंकि उनका नाम संकीर्तन शीघ्र ही प्रेम रूप संपत्ति को उत्पन्न करने में समर्थ है। अतएव पंडित जनों ने भी नाम संकीर्तन को भक्ति के श्रेष्ठतम अंगों के रूप में निर्धारित किया है। 159 नंबर श्लोक। श्री कृष्ण नामामृतमात्महृद्यम् श्री कृष्ण नामामृतमात्महृद्यम् प्रेम्णा समास्वादन भंगी पूर्वन् यत्सेव्यते जीविकिया तस्यातुलं जल्पतुको महत्वम् প্রেমের সহিত রসনায় ভঙ্গি ভরে আত্মপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ নামামৃত যাহা পান করা যায়, সেই নামামৃত সেবনের তুল্য নাই। আর কেউই বা তাহার মহত্ব বর্ণন করিবে? हार्दिक प्रेम सहित रसना द्वारा निरंतर अपने प्रिय श्री कृष्ण नाम रूप अमृत के सेवन द्वारा जो अतुलनीय स्वादन सुख प्राप्त होता है, उसकी महिमा को कौन वर्णन कर सकता है। सर्वेषां भगवान नाम समानो महिमा पिचेत तथापि स्वप्रियेनाशु वर्त सिद्धि सुखम भवेत्। যদিও সকল প্রকার ভগবান নামের মহিমা সমান, তথাপি সপ্রিয় নাম সংকীর্তনে অনায়াসে সুখের সহিত আশু স্বার্থ সিদ্ধি হইয়া থাকে। यद्यपि भगवान के समस्त प्रकार के नामों की महिमा समान है, तथापि अपने प्रिय नाम के संकीर्तन सुख पूर्वक शीघ्र ही स्वसिद्धि होती है। विचित्र रुचि लोकानां क्रमत् सर्वेषु नामषु प्रियता संभवत्तानि सर्वाणि सुप्रियानि। म्यूट प्लीज। বিচিত্র চিত সম্পন্ন লোক সকলেরও সর্বপ্রকার নামের মধ্যে কোনো এক নামের প্রীতি উৎপন্ন হইলে ক্রমশ সকল নামই প্রিয় বলিয়াই বোধ হইবে। नाना प्रकार की रुचि वाले व्यक्तियों की भगवान से अनेक प्रकार के नामों से एक नाम में प्रीति होने पर क्रमशः उन्हें समस्त नाम का ही प्रिय लगने लगता है। हाँ, ये तो क्लियर है ना। अभी हम लोग को सोचिए कृष्ण नाम में रुचि आ गई, तो अभी भगवान का आस्ते आस्ते क्या होगा, भगवान का और भी जितना नाम है जैसे विष्णु, नरसिंह, दूसरा सब जितना भी नाम का कीर्तन होगा सभी अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि वो कृष्ण से संबंधित है। अगला श्लोक 162। एकास्मिन् इंद्रिये प्रादुर भूतं नामामृतं रसे अप्लवायाति सर्वाणि प्रियाणि मधुरैर्निजे। कर दीजिए। रोहिणी कृपा प्रजानी माता जी, मंजू मोदानवल। ओके 162। নামামৃত রস এক বাগিন্দ্রিয়ে
প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বীয় মধুর রসে সমুদয় ইন্দ্রিয়কেই প্লাবিত করিয়া থাকে। नाम अमृत रस एक इंद्रिया जीव पर प्रकट होकर अपने माधुर्य से समस्त इंद्रियों को ही पलावित कर देता है। मुख्यो वाग इंद्रिये तस्य मुख्यो मया स्वपरराहार्षदा तत्प्रभुर्ध्यानतोऽपि सन् नाम संकीर्तनं वरम्। বাগিন্দ্রিয়েই নামের মুখ্য উদয় এবং নাম উচ্চস্বরে কীর্তিত হইলে আত্মার সুখ ও পরের সুখ উপজাত হয়। ধ্যানে কেবল নিজের উপকার ও আনন্দ হয়। অতএব প্রভুর ধ্যান হইতেও नाम संकीर्तन ही श्रेष्ठ। बागी इंद्रिय जीव पर भी नाम मुख्यतः उद्धित होता है और नाम के उच्च स्वर के कीर्तन होने से अपने को और अन्य को भी सुख होता है, किंतु अन्य के सुख अपने ही ऊपर उपकार और सुख होता है। अतएव प्रभु के ध्यान से नाम संकीर्तन ही श्रेष्ठ है। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे प्रीवियस श्लोक में गया कि एक नाम कृष्ण में रुचि है तो बाकी सब में अपने आप रुचि हो जाएगी, तो ऐसे कैसे होगा? हरे कृष्ण नाम नहीं, प्रीवियस श्लोक में नहीं, प्रीवियस श्लोक में बोला गया था कि जिह्वा पे नाम आने से एक इंद्रिय पे, लेकिन एक इंद्रिय से बाकी इंद्रिय भी संतुष्टि हो जाता है। 162 नंबर श्लोक प्रीवियस श्लोक में यही बताया गया था कि नाम जिह्वा से कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन एक इंद्रिय के द्वारा बाकी जो इंद्रिय है वो भी तृप्त हो जाएगा। फिर से पढ़िए भारती माता जी 162। प्रभु मेरा क्वेश्चन वो नहीं है, फिर उससे मतलब अभी एक टॉपिक गया था ना कि अगर हमें कृष्ण नाम प्रिय लगता है तो नरसिंह भगवान का नाम और ये सब हमें कैसे प्रिय लगेंगे, जबकि हम तो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, तो वो सब में कैसे रुचि होगी? भगवान का कृष्ण से संबंधित है नाम, इसलिए बाकी नाम भी अच्छा लगने लग जाएगा। अच्छा, ज्ञान संबंधित हो गया ना प्रभु, ये सबके बारे में ज्ञान हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली आकर्षण, ऑटोमेटिकली बाकी जो भगवान का नाम उसमें भी रुचि लगने लग जाएगा। 100 क्या होगा, कितना होगा? 64। ओके। नाम संकीर्तनम प्रोक्तम कृष्णस्य प्रेम संपदि बलिष्ठं साधनां श्रेष्ठं परमाकर्ष मंत्रवत्। नाम संकीर्तन श्री कृष्ण प्रेम सम्पत्ति लाभेर अंतरंग ও অতি বলিষ্ঠ সাধন, কারণ ইহা परम आकर्षक मंत्रवत। नाम संकीर्तन ही श्री कृष्ण प्रेम रूप संपत्ति को प्राप्त करने का श्रेष्ठतम और अति बलवान साधन है, क्योंकि यह परम आकर्षण मंत्र के समान है। तदेव मन्यते भक्ते लालम तद रसकीर जने भागवत प्रेम संपत्तु सदैव व्याभिचारता। সেই জন্য ভক্তি রসিকগণ নাম সংকীর্তনকে ভক্তির ফল বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন, কারণ নাম সংকীর্তনকে অব্যর্থ ভগবত প্রেম সম্পত্তি উৎপাদন করিয়া থাকেন, ইহার কখনো ব্যভিচার হয় না। इसलिए भक्ति के रसिक नाम संकीर्तन को ही भक्ति का फल मानते हैं, क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम रूप संपत्ति उत्पन्न करने में उसमें कभी भी व्यभिचार उल्लंघन नहीं होता है। अगला श्लोक। मेरा साउंड क्लियर है? हाँ प्रभु जी। प्रभु इस पेपर समझाइए, पूरा समझ में नहीं आया। फिर से पढ़िए माता जी। इसलिए भक्ति के रसिक
नाम संकीर्तन को ही भक्ति का फल मानते हैं। क्यों? ठीक है, अभी तक ठीक है? अभी तक ठीक है? हाँ प्रभु। हाँ, क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम रूप संपत्ति उत्पन्न करने में उसमें कभी भी व्यभिचार उल्लंघन नहीं होता है। तो प्रभु यहाँ पे ये कि प्रेम रूप संपत्ति उत्पन्न करने में तो नाम, हाँ, तो प्रेम रूप यानी नाम संकीर्तन करने से भगवान का कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में कभी व्यभिचार यानी कभी बाधा या कुछ ये सब नहीं आता है। कृष्ण नाम करते जाइए, ऑटोमेटिक कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। देयर विल बी नो ऑब्स्ट्रक्शन। ये सुमन गौरंगी माता जी, प्रभु की व्यभिचार मतलब ऑब्स्टेकल्स होता है क्या? यहाँ तो वही लग रहा है। व्यभिचार मीन्स कखनो बाधा उत्पन्न হবে ना। बंगाली में जो क्या आपको बताइए, क्या समझ में आ रहा है ये? व्यभिचार नहीं मतलब अनैतिक वर्क, इलीगल वर्क। हाँ प्रभु व्यभिचारी यहाँ तो तो बाधा मतलब उत्पन्न नहीं होगा, ये से लिखा है। ना इलीगल वर्क। नाम जानते हैं? प्रभु कोई रुकावट नहीं है। प्रभु जी इलीगल वर्क। अच्छा, इलीगल वर्क, यस। वकील बाबू बोल दिया इलीगल वर्क तो ठीक ही होगा। यस, अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ व्यभिचार उस शब्द से आता है कि किसी बात पर बल देना यानी जबरदस्ती करना। कीर्तन में हम लोग बहुत स्वरों से चिल्लाते हैं, गाते हैं, तो उसमें ही इसमें व्यभिचार नहीं, गलत नहीं कहा गया। ओके, यहाँ तो लिखा है क्लियरली बाधा उत्पन्न नहीं होगा। देयर विल बी नो ऑब्स्ट्रक्शन इन व्हाइल डूइंग संकीर्तन। ओके, 167 नंबर श्लोक। सलक्षणाम प्रेम भरस्य कृष्णे, बोलिए। कैश्चित् रसाग्नेर उतकाथ्यते तत् प्रेम्णो भरे नैव निजेष्ट नाम संकीर्तनानां हि स्फुरन्ति स्फुतर्त्य। नहीं, बात हुआ क्लास में। রসজ্ঞগণ নাম সংকীর্তনকেই প্রেমের স্বরূপ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। अभी तक ठीक है? তাহারা বলেন নাম সংকীর্তনই শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের উৎকৃষ্ট লক্ষণ, কারণ নিজের ইষ্টনাম প্রাণের ব্যাকুলতার সহিত পরিস্ফুট রূপে কীর্তন করিলে উহা স্বয়ংই প্রেম ভরে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়। অতএব সংকীর্তन और प्रेम अनन्य सिद्धि। कोई रसिकगण नाम संकीर्तन को ही श्री कृष्ण प्रेम का स्वरूप और श्रेष्ठतम लक्षण मानते हैं, क्योंकि अपने इष्ट देव का नाम प्राणों की व्याकुलता सहित परिस्फुरित रूप में कीर्तन करने से उस संकीर्तन में स्वतः ही प्रेम की स्फूर्ति होती है। नाम नाम तु संकीर्तनमार्ति भारम मेघम विना प्रवृषि चातकानां रात्रौ वियोग स्वपते रथांगी वर्गस्य चक्रो सनवत् प्रतिः। प्लीज, थैंक यू। मंजू मोदान वल माता जी। প্রাবৃত কালে চাতকের আর্তনাদের ন্যায় রাত্রিকালে অতি বিয়োগ বিধুরা চক্রবাকী ও কুরীর করুণ বিলাপের ন্যায় ভক্ত সকল প্রেম ভরে বিরহ যাতনায় व्याकुल होइया श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करिया थाकेन। तो भक्त लोग कैसे नाम संकीर्तन करता है?
ध्यान से सुनिए, 3 उदाहरण दिया हुआ है। वर्षा ऋतु में चातक के अंतर्नाद के समान अथवा रात्रि काल में पति वियोग के चक्रवादी कुरुकी के करुण विलाप के समान समस्त भक्त प्रेम के विरह यातना से व्याकुल होकर श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करते हैं। यस, बोलिए। प्रभु दो पक्षी का उदाहरण हो गया। करेक्ट। अगला श्लोक 168। विचित्र लीला रसा विचित्र लीला रससागरस्य विचित्रात् पुरर्वितत् प्रसादत् विचित्र संकीर्तन माधुरी स नातु स्वयत्नादिति साधु सिद्धेत् विचित्र लीलारस सागर सदृश प्रभुर प्रसादे स्फुरित। अरे ये मंजू मोदानवाल क्या करे इनका? तो नहीं, जाग रहे हैं प्रभु जी, म्यूट है। विचित्र लीलारस, एक तो भाई पढ़ने में मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है, इतना हाई फाई बंगाली क्या बोले, उसके ऊपर डिस्टरबेंस आने समझ ही नहीं आता। मैं जिंदगी में कभी ऐसे इतना हाई फाई बंगाली तो पढ़ा ही नहीं फर्स्ट उसके ऊपर इतना हाई फाई बंगाली। विचित्र लीलारस सागर सदृश प्रभुर प्रसादे स्फुरित সেই বিচিত্র সংকীর্তন মাধুরী নিজ যত্নাদি রূপ চেষ্টার দ্বারা ওই সংकीर्तन माधुरी सुख कदाच सिद्ध হয় না, মানে अपने चेष्टा से नहीं होगा, भगवान की कृपा से ही हो पाएगा। हिंदी। वह विचित्र संकीर्तन माधुरी सुख विचित्र लीला रस के सागर स्वरूप प्रभु के अनुग्रह से ही स्फुरित होती है। अपने यत्न रूप चेष्टा द्वारा कभी भी भली भांति सिद्ध नहीं होता। इच्छावशत पापम उपासकानाम क्षीयेत भोगोन्मुखम अप्यमुस्मात् प्रारब्धमात्रं भवति तरेषाम् कर्मावशिष्टं तदवस्य भोग्यम्। सदा भगवान नाम सेवा परायण उपासकेर भोगोन्मुख पापসমূह তাহাদের ইচ্ছানুসারে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু উপাসক ভিন্ন অপরের কদাচিৎ নাম সংকীর্তন করিলেও प्रारब्ध कर्म अभिष्ट अवशिष्ट থাকে। सदा भगवान के नाम की सेवा में अनिरुक्त उपासक के भोगोन्मुख पाप उनके इच्छा अनुसार क्षय होते हैं, किंतु जो ऐसा उपासक नहीं है उनके द्वारा कभी कभी नाम कीर्तन करने पर भी उनके प्रभक्त कर्म वर्तमान रहते हैं। प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध तो समझ में आया ना? हाँ, जो डिवोटी है उसका सब जो भोगोन्मुख है, जो इच्छा का डिजायर है, सेंस ग्रेटिफिकेशन का, इंद्र तृप्ति का, वो आस्ते आस्ते क्षय हो जाएगा। लेकिन अगर किंतु उपासक भिन्न अपरेर, फिर सेकंड लाइन पढ़िए फिर से हिंदी में। किंतु जो ऐसे उपासक नहीं है उनके द्वारा कभी कभी, जो ऐसे उपासक माने जो इतना सीनियर डिवोटी नहीं है, इतना अच्छा भक्त नहीं है, उनका क्या होगा? उनके द्वारा कभी कभी नाम संकीर्तन करने पर भी उनके प्रबद्ध कर्म वर्तमान प्रारब्ध कर्म वर्तमान रहते हैं, माने वो क्षय नहीं होता है। ये तो स्वाभाविक है ना प्रभु, उनके पहले के कर्म मतलब क्षय नहीं होगा, क्योंकि उतना डेडिकेटेड नहीं है। कीर्तन कर रहे हैं लेकिन उतना डेडिकेटेड नहीं है।
अगला श्लोक 170। महास्य ये हरि नाम सेवाक महाशया जे हरिनाम सेवका सुगोप्य तद्भक्ति महानिधि स्वयं सुगोप्य तद्भक्ति महानिधे स्वयं प्रकाश विद्या व्यवहार भंगवी स्वदोष दुःख्यानि अनुदर्शयन्ति ते Will please, thank you. हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए मत। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पे जैसे बताया है कि संकीर्तन इज द अल्टीमेट मीन्स फॉर एनीवन टू अचीव सक्सेस। तो लेकिन यहाँ पे फिर बोल रहे हैं कि वो भी भगवान की कृपा से ही होगा। दैट्स व्हाट हैज बीन सेड टिल नाउ। But that's not only what has been said till now. A lot of other things have also been said. Okay. Yes, you are right. 171 तन्नाम संकीर्तनम। 70 का बाकी है। अनुवाद कितने का? 70 170 का। हरिनाम सेवक महाशयगण, जो हरिनाम का सेवक है, जो महाशय है, माने जो सीनियर अच्छा भक्त है, जो कीर्तन करता है, সুগোপ্য ভক্তি রূপ মহানিধি প্রকাশিত হইয়া যাইবে, এই ভয়ে ভীত হইয়া ব্যবহার ভঙ্গিক্রমে লোক সকলকে নিজ দোষ জনিত দুঃখ ভোগ জানাইয়া থাকেন। हरि नाम की सेवा करने वाले महाशयगण अति गोपनीय भक्ति रूप महानिधि के प्रकाशित होने के भय से व्यवहार भंगी द्वारा समस्त लोगों के समक्ष अपने दोषों से उत्पन्न दुख भोग को दिखाते हैं। समझ में नहीं आया। ये क्या बाबू? अब ये समझ में नहीं आया। रुक जाइए। Afraid to reveal the secret treasure of devotional service, the holy name's exalted servants pretend that they themselves are also suffering because of their own faults. अच्छा। तो सोचिए, भक्ति नाम कीर्तन करते करते कोई भगवान का गुह्य तत्व निकल आएगा, उस डर से कभी कभी गुह्य तत्व निकल आएगा तो इन लोग प्रेमोन्माद हो जाता है ना, जो कीर्तनकारी है। लेकिन वो ऐसे ही बोलता है लोगों को कि ये मेरा अपना दोष से हो रहा है, लेकिन एक्चुअली उन लोग का दोष से नहीं हो रहा है, ये भक्ति रस गुह्य तत्व आस्वादन के करने वजह से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल सोचिए, महाप्रभु का अष्ट सात्विक विकार होता था ना, कीर्तन करते करते मुरझा जाते थे, गिर जाते थे। हाँ, लेकिन ऐसा भक्त क्या बोलेगा लोगों को? ये मेरा प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम के लिए हो रहा है, ये मेरा कर्मफल की वजह से हो रहा है। लोगों को एहसास नहीं करने देगा कि एक्चुअली ये अष्ट सात्विक विकार कृष्ण प्रेम का फल स्वरूप हो रहा है। समझ में आया? अभी फिर से पढ़िए हिंदी में। हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा सा कॉल आ गया आपको। निर्गुणा निर्मली माता जी। हरि नाम की सेवा करने वाले महाशयगण अति गोपनीय भक्ति रूप महानिधि के प्रकाशित होने के भय से व्यवहार भंगी द्वारा समस्त लोगों के समक्ष अपने दोष से उत्पन्न दुख भोग को दिखाते हैं। अपने दोष से उत्पन्न माने ये हमारा कर्म फल खराब था, उसीलिए मैं ऐसे मुरझा जा रहा हूँ, गिर जा रहा हूँ, गिर रहा। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा, वो कृष्ण प्रेम की वजह से ऐसे हुआ। लोगों को समझाने थे, लोगों को समझने नहीं देता है। अभी समझ में आया? अगला श्लोक 171 तन्नाम संकीर्तन मात्र तो खिला तन्नाम संकीर्तन मात्र खिला भक्त हरे सूरहत दुख दूषणा भक्ता हरे दुख दूषणा ये चेत तथापि प्रभुवत् कृपाकुला लोकान् सदाचारमिमं प्रशस्यति। लोकान् सदाचारी प्रशासित। ये स्मरण करेंगे माता जी। अनुवाद 171 श्री भगवान नाम संकीर्तन मात्रই নিখিল ভক্তের দোষ ও দুঃখাদি বিনষ্ট হইয়া যায়।
তথাপি কোনো কোনো ভক্ত প্রভুর ন্যায় কৃপালু হইয়া লোক সকলকে সদাচার শিক্ষা দিবার নিমিত্ত দুঃখ আদি অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। श्री भगवान के नाम संकीर्तन मात्र से ही समस्त भक्तों के दोष और दुखादि विनष्ट हो जाते हैं, तथापि कोई कोई भक्त प्रभु की भांति कृपालु क्या मामला चल रहा है क्या? इतना आवाज कैसे आ रहा है? डॉग। अरे हरे कृष्णा। यस, और कोई पढ़िए, उनका आवाज क्लियर है। वेदगामिनी राधा रानी माता जी दोपहर को क्लास आते ही नहीं है, सॉरी। और कोई है जिनका? सुधामयी वल्लभी माता जी पढ़िए। भरत जैसे भक्तों ने स्वयं शुद्ध चित्त होने पर भी समस्त 71 आवाज आ रहा है? हाँ, आवाज तो आ रहा है, लेकिन गलत आ रहा है, गलत आवाज आ रहा है। 171 जो क्विज बना रहे उनका लिए पढ़ लिया। श्री भगवान के नाम संकीर्तन मात्र से ही समस्त भक्तों के दोष और दुख आदि विनष्ट हो जाते हैं, तथापि कोई कोई भक्त प्रभु की भांति कृपालु होकर समस्त लोगों को सदाचार की शिक्षा देने के लिए दुख आदि अंगीकार करते हैं। हरे कृष्ण। दुख आदि अंगीकार करता है, इसका क्या अर्थ है? तो जैसे गुरु महाराज जिनको दीक्षा देते हैं उनका बदले उनको अगर भक्त अपराध करते तो गुरु महाराज को लगता है। However, some devotees who are merciful as the Lord is, teach the people of the world to act rightly. Okay. श्री श्री बृहद भागवतामृतम की जय, श्रील सनातन गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। ये विष्णु पार्षदगण बहुत